और किसी को नहीं, उनके परिवार को दिखाना चाहिए, उनके घर पे दिखाना चाहिए ना। उन्हें संतुष्टि नहीं है ना। हर गलियों में गर्म रहता है, जिस गली में जाते हैं उस गली में बीड़ी से गुटके सुटके उड़ाते हुए चले जाते हैं। बच्चे निकलते भी हैं, बच्चे उधर उधर भी है, तो बच्चों की इज्जत बचाना भारी पड़ता है सब लोगों को। जो आसपास में जो गलियां हैं ना, माहौल बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, बहुत कुछ गलत चल रहा है यहाँ पे। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। इस पे फोन पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस चीज़ बुल लगा दिया है, यहाँ बंदूक पड़ी है। इसका फोटो दिखाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि हुआ है? नहीं हुआ वो नहीं भाई, मैं मान ही नहीं सकता मैं। इनके मदरसे में क्या शिक्षा दी जा रही, क्या हो रहा है इनके दिमाग में, ऐसा क्या हो रहा है कि इनके आए दिन ऐसी प्रॉब्लम होती है? देवेंद्र जी क्या कहेंगे, असद का एनकाउंटर हो चुका है, उससे कुछ संतुष्ट हैं या नहीं? सर हो चुका, लेकिन किसी को दिखाया तो नहीं, पता भी नहीं किसी को। क्या चाहिए कि आप बॉडी देख? किसी को बॉडी दिखाना चाहिए ना, और किसी को नहीं, उनके परिवार को दिखाना चाहिए, उनके घर पे दिखाना चाहिए ना। उन्हें संतुष्टि नहीं है ना। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ फैसला तो होता है, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रही हो सरकार। झूठ तो नहीं बोल रही है, चलो सही है, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं है। बुलडोजर का नोटिस लग चुका है कि बुलडोजर चल गया नोटिस। जब लोग बस पब्लिक संतुष्ट नहीं हो रही है तो दिखाना चाहिए। फर्स्ट तो ये बनता है कि जिस तरीके से यहाँ किराएदार बच्चे के साथ में 10,000 लोग परेशान हैं, देख रहे हैं, तो उसके साथ में 2 लोग नहीं है, ये भी तो थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि 2 लोग उसके साथ क्यों नहीं है, क्या रीजन है। लोगों के साथ में कौन होता है जिन्होंने ये कांड किया हो? नहीं, फिर भी कुछ तो होना है, उनके पेरेंट्स तो होने चाहिए घर पर, कम से कम गली मोहल्ले को होने चाहिए। अब हम लोगों के साथ में भी तो 10,000 आदमी साथ में है। हिंदू भाईचारे का संदेश तो हमेशा होता है, हिंदू मुस्लिम भाई। वो तो भाईचारा मानते ही नहीं है, वो तो भाइयों को ही चारा मनाते हैं। माहौल तो गर्म ही रहता है, हर गलियों में गर्म रहता है, हर गलियों में गर्म रहता है। जिस गली में जाते हैं उस गली में बीड़ी से गुटके सुटके उड़ाते हुए चले जाते हैं। बच्चे निकलते भी हैं, बच्चे उधर उधर भी है, तो बच्चों की इज्जत बचाना भारी पड़ता है सब लोगों को। हमेशा से यही रहता है, शुरू से ये रहता है सर इन लोगों का तो माहौल। सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई क्या कर सकते हैं, पहले हम लोगों से सुधार नहीं हो पा रहा तो कार्रवाई क्या करेगी? आप लोग क्या सुधार करें? गलियों में जैसे मान लो बराबर में कोई लोग रह रहे हैं, उसको मानवता होनी चाहिए, इंसान को किस तरीके से समझ में रहा जाता है, बहन बेटी को अपना समझा जाता है। तब वो लोग खुद ही नहीं समझते तो दूसरे क्या कर सकते हैं, खुद भी तो कंट्रोल होना चाहिए इंसान को। भाई क्या कहोगे, असद का एनकाउंटर हो चुका है? सर इनकाउंटर हो गया है, लेकिन मैं यही कहूँगा सर, अभी इसमें गवर्नमेंट को इसमें सख्ती दिखाना चाहिए। और यहाँ का जो दूषित माहौल है ना, बहुत ज़्यादा गंदा है। मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं तो न्यूज़ पे देखा तो आया मैं यहाँ पे। तो अभी जो आसपास का पड़ोस देख रहा हूँ, अगर योगी जी ने अगर इस पे इनकाउंटर अगर अभी जो कराया, चलो ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे सर जो आसपास में जो गलियाँ हैं ना, माहौल बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, बहुत कुछ गलत चल रहा है यहाँ पे। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। इस पर योगी सरकार ने जैसा एनकाउंटर किया है, उससे कुछ लगता है कि हाँ ये ठीक किया है? सर आपको क्या लग रहा है, ये कोर्ट क्या? अगर मान लो सपोज दैट अगर असद जो है एक गया होता, जेल गया होता, पुलिस उठाती इसको जेल कर देती, तो आपको क्या लगता है ये जो है जेल जाता? ये साल 6 महीने अंदर रहता, और साल 6 महीने बाद में इसके लॉयर जाते, इसको जो इसका फंडिंग जहाँ से आता होगा इसका बाहर से, उसका लॉयर जाता है, इसको बाहर करता है, इसको बाहर निकालता आज ये फिर आज़ाद घूमता, फिर आकर के दूसरा मर्डर करता है, ये फिर तीसरा करता। जिहादी मानसिकता वाला तो यही तो हाल है सर। अगर ये आज इसका इनकाउंटर होता 100% या 6 महीने बाद यहाँ बाहर होता ये। आपसे दुश्मनी थी, उसमें जिहाद का क्या लेना देना? सर जिहाद से क्या लेना देना, इनको वही सिखाया जा रहा है। हमको क्या, हमको उसी सिखाया नहीं जा रहा है। हम अगर नहीं सीखेंगे तो अब माहौल बनाने के लिए गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेकर के 4 लोग 5 लोग गुंडागर्दी करेंगे। मारा कैसे बताओ? एक बंदे पे 6 लोग 7 लोग मिलके मारा इसने, 6 से 7 लोग मिलके मारा। अरे साले तुम्हारी इतनी औकात थी तो साले सिंगल आके लड़ते तुम, हैं? बुलाए कहीं चोरी चुपके तुम इस पे बल दिखाते हो। मैं मानता हूँ कमजोरी हमारे हिंदुओं की है, ये हमारी हम लोगों के हैं। मजा ये अब इनको हम जो कहते हैं, जो जिस भाषा में समझना चाहिए उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। मट्टी दिखाओ ना, फोन पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस चीज़ बुल लगा दिया है, यहाँ बंदूक पड़ी है। इसका फोटो दिखाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि हुआ है? नहीं हुआ नहीं भाई, मैं मान ही नहीं सकता मैं। मानने की वजह क्या? ये योगी सरकार तो करती है। इनका पुलिस वाले करा ना, इसकी वजह जी है, मुझे वहाँ पर नहीं लाश चाहिए, इसकी फोटो चाहिए, फोटो चाहिए इसकी। फोटो देखे बिना नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे,
योगी सरकार का जो पिछला रिकॉर्ड रहा। भी करा है, होगी सरकार कुछ भी करा, हमें जात कोई हिंदू में एकता ही नहीं। जब वो आज हम पिट रहे हो ना तो वो दूसरा नहीं बोलेगा भाई की लाश से है। और जब हम मर जाएंगे, हम अगर हमें मुसलमान ने मार दिया, अगर हम मर गए तो सब बौखला के आ जाएंगे। अरे वो आज सामने आ जाता मैं उसे मार देता, आज वो अगर सामने आ जाता मैं उसे मार देता। लेकिन जब हम पिट रहे होते, साथ में हिंदू सामने खड़ा है लेकिन वो बोलेगा नहीं। और जब हम मर जाते तब बौखले फैलाएगा कि मैं आ जाता सामने मार देता। मतलब हिंदू मरने की प्रतीक्षा करता है हिंदू। हाँ यार, हिंदू का एकता ही नहीं यार। एकता कैसे होगी? एकता ऐसी होगी, मुसलमान अगर किसी को गाली दे रहा है तुरंत खींच लो, पकड़ के मारो, तुरंत खींच लो। गाली अगर जवान से निकालनी मत दो। जंगल राज थोड़ा नया देश, जंगल राज, जिसमें जंगल राज वाली बात कहाँ आ गई? हिंदू गाली दे, मुसलमान गाली दे, मार दे, वो सही है। हिंदू अगर गाली दे तो मतलब वो गलत है। गलत है। उसने मार दिया सर, उसने मार दिया, उसने चाकू मार के घुमा दिया। वो मतलब वो मतलब सही राज है। और हम साला अटैक कर तुम्हारे जंगल राज है। तो उसकी भाषा से समझाओगे तो भाई तुम भी जेल में जाओगे, तुम्हारा भी एनकाउंटर हुआ मिलेगा। क्या जेल में जाएंगे? जेल में कैसे जाएंगे? सरकार तो अपनी है, सब कुछ अपना जो है, क्या दिक्कत है? हमको अपने देश में रह करके हम जो है हम जेल में जाएंगे। देश में रह रहे हो तो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए ना। सर संविधान तो मतलब हम संविधान तो फिर वो संविधान क्यों नहीं मानते? फिर वो एनकाउंटर हो गया, बुलडोजर चलेगा। अब तुम भी अगर यही करोगे तो ये तुम्हारे साथ में होगा। नहीं, हमारा सर हमारे साथ में अगर उसने किया है तो मैं भी उसका जवाब रिएक्शन करेंगे सर पे। मदरसा से सर क्यों नहीं दिक्कत है? बहुत ज्यादा सबसे बड़ा वही है सर। मेन जो अभी मदरसे का भी भाई ने उठाया, होता क्या है कि देखो चीज़ें ये देखो ना, मेन जड़ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आजकल देखते हो 10 साल में 15 साल में एक नई जनरेशन तैयार हो जाती है, मैक्सिमम 10 साल। अब वो जनरेशन आ कहाँ से रही, मेंटलिटी तैयार कहाँ से हो रही है? हम देख रहे हैं, हम लोग तो डाइवर्ट हो जा रहे हैं, फिर भी एक देख रहे हैं, फिर भी हिंदू ऐसा ही होता है, शांति वाला होता है। लेकिन इनमें देखो शुरू से लेके कितना भी हो तो जो डाइवर्ट कट्टरपंथी वो चीज़ छूट नहीं रही है। वो चीज़ कहाँ से आ रही है? इनके मदरसे में क्या शिक्षा दी जा रही, क्या हो रहा है इनके दिमाग में, ऐसा क्या हो रहा है कि इनके आए दिन ऐसी प्रॉब्लम होती है? क्यों ऐसे इनको सिर्फ अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है, बाकी सबको काफिर बताया जाता है? क्या कारण है? उनके भी मेंटलिटी को थोड़ा चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आज चलो ये एक केस हुआ, अगर 4 करोड़ रुपए मदरसे को दे रही है तो वहाँ वही तो प्रॉब्लम है ना। वो चीज़ देखो ना, जब तक आप दिमाग नहीं चेंज करोगे, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जब तक आपको अच्छा बुरा बताया नहीं जाएगा, दिमाग डाइवर्ट कैसे होगा? अब उन बच्चों को मान लो 17 साल 18 साल के बच्चों को हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो उन्हें अभी क्या है नहीं पता। अगर देखा जाए भविष्य दुनियादारी कब समझ में आती है, देखो 30 साल लग जाता है, 25 साल लग जाता है मैच्योर होने में आदमी को। तो वो चीज़ देखो, अगर वहाँ पॉइंट नहीं करोगे, वो नहीं करोगे तो ये सब चीज़ें देखो। मतलब आपको लगता है कि जो भी कांड हो रहे हैं दिन में, हर रोज घटनाएं हो रही है, सबकी जड़ मदरसा है? देखो मदरसा कहीं न कहीं क्या है, कट्टरता जो कोई भी चीज़ अगर कट्टरता है तो गड़बड़ है। मदरसा कहीं न कहीं होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ क्या हो रहा है ये चीज़ तो होना चाहिए कि बच्चे का दिमाग ऐसे बंद क्यों रहा है। मेन प्रॉब्लम ये है। वहाँ यहाँ से वहाँ निकल के गए हम तो देखा हुआ कि भाई ने 4-5 लोगों ने 6-7 थे जो भी थे, उन्होंने घेर रखा, बंदे को लिया साइड में, क्या है क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी वो नहीं पता, वो तो गया। तुमने देखा था? कैमरे में जो दिखा रहे वही देखा। तो बंदों को पता नहीं था कि इसमें हिंदू का है क्या मुस्लिम का है क्या किसका है। सब उधर के देखे गए थे मस्जिद के जस्ट बराबर वाली गली में, 3 नंबर गली में बाहर दिखाई दिए हैं। फिर गली में लेके गए हैं उसको, गले चाकू दिया है, पेट में मारा है, ये साइडों में मारा है, बिल्कुल ध्यान क्या है इन चीज़ों का? ये तो हर रोज हो रही है। एक ही समाधान है, 2 मिनट के लिए शांति दें, एक में भाला एक में माला रखो और निकल जाओ पार। माला का क्या करोगे जब हाथ में बाला है? चढ़ाएंगे उस पे ही। अच्छा। हाँ सीधे कहेंगे हम तो माल घुसेंगे और चढ़ाएंगे जो हमारे साथ हो। माला घुसा करो, माला श्री राम। ना यहाँ पे कोई बड़ा चैनल यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा है, ना आज तक, डीडी न्यूज़, जी न्यूज़, जो भी बड़े चैनल हैं। आप सर आज आप लोगों का देन है जो आज ये यहाँ तक बात पहुँची है, नहीं तो यहाँ पे हो गया था सरकार पता ही नहीं था। बताओ आज तक चैनल यहाँ पे आया, इतना बड़ा चैनल है आज तक जो भी चैनल आया यहाँ पे। और रह गया दूसरी बात सर, एक अखिलेशुद्दीन है, अखिलेशुद्दीन यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे नहीं दिखाई दिया उसने, एक भी उसका कार्यकर्ता है यहाँ पे क्या हो गया। अब इस पे क्या बोला, जवाब दिया उसने, जब रिएक्शन दिया कि गलत हुआ। अभी वो कि मतलब फेक मतलब गलत इनकाउंटर हुआ। बताओ मतलब उसके मतलब ये हिंदू का वोट लेंगे, वोट लेंगे हिंदू का, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं गलत हुआ जो हुआ।